तो जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे 10 क्लास का जो निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा चिन्ह। तो देखिए, जैसे कि आप लोग सब आदमी समझ रहे हैं कि ई जो है ना, ई लाइन जो है कौन सा अक्ष कहलाएगा? वाई अक्ष। और यहाँ से ये चालू हो रहा है चारों तरफ, तो ये क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा, ठीक ना। और यही वाई वाला मतलब कि जो है ना, ये माइनस में है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ चलेगा तो माइनस का वाई अक्ष है, और ये ऊपर जो जाएगा तो ये प्लस का वाई अक्ष हो जाएगा। और ये जो रेखा जो है ये एक्स अक्ष है, तो ये वाला इसको बोलेंगे हम लोग एक्स अक्ष, और इसको बोलेंगे एक्स माइनस का अक्ष, ठीक ना। तो ये वाई अक्ष हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष हो जाएगा। अब इसमें क्या समझना है, तो पहले हम लोग समझते हैं चतुर्थांश के बारे में। कौन चीज? चतुर्थांश, ठीक ना। चतुर्थांश, चतुर्थांश या इसी को पाद बोलता है। क्या बोलता है? हिंदी की किताब एनसीईआरटी ज़्यादा कर अपना ये वैल्यू, और तो हम लोग 1 मिनट देख लेते हैं। उतारो पहले उसको, फिर से अलग पॉइंट बनाओ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये सिलेक्ट करना है, और यहाँ समझना है कि इस मतलब कि हर साल एग्जाम में ये सभी टॉपिक से, चतुर्थांश वाला टॉपिक से 1 या 2 कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 1 या 2 कम से कम इस पॉइंट से। तो सबसे पहले समझते हैं कि चतुर्थांश जो होता है ना, यह टुकड़ावा सबको बोलते हैं। जैसे बतलाओ तो ये क्या टुकड़ा में डिवाइड होएगा? 4 टुकड़ा। 4 में होएगा। तो एगो होगा फर्स्ट, एगो सेकेंड, एगो थर्ड, एगो फोर्थ, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि ये हुआ पहला चतुर्थांश, इसको बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट या फिर हिंदी में इसको प्रथम बोलेंगे ना, प्रथम, यानी कि इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। लिखो, प्रथम चतुर्थांश। अच्छा, प्रथम चतुर्थांश का बिंदु हम कैसे जानेंगे? तो समझो, ये जो मतलब ये बना हुआ है किस लाइन से? मतलब एक्स एकड़ा से बनल है और इससे बना हुआ है, ये दोनों से नहीं बना हुआ है। एक तरह से इसे बात समझो, ये बना हुआ है इस वाला से और इस वाला से, ये लाइन। तो पहले लिखाता है बिंदु, जो लिखाता है पहले एक्स लिखाता है। तो ये एक्स कौन लाइन है, प्लस की माइनस? तो प्लस हो जाएगा। और ये वाई वाला क्या है? ये भी प्लस है, ये भी प्लस हो जाएगा। यानी फर्स्ट चतुर्थांश का चिन्ह क्या हुआ? प्लस प्लस। और इसको बोलते हैं सेकेंड। सेकेंड मतलब हो जाएगा कौन चीज? द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश। तो बतलाओ इसका क्या होगा चिन्ह? तो देखो, ये बना हुआ है इससे और इससे, नहीं मगर प्लस नहीं होगा, पहले एक्स वाला को लेगा। तो एक्स क्या चल रहा है? माइनस। तो माइनस लिखा है। आई वाई क्या चल रहा है? प्लस। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा चतुर्थांश जो है ये वाला होगा, थर्ड चतुर्थांश, माने तृतीय चतुर्थांश। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये एक्स है, माइनस वाई, दोनों इसका क्या होगा? माइनस। माइनस। उसके बाद ये हो जाएगा कौन सी? फोर्थ, माने कि चौथा, तो ये प्लस चौथा चतुर्थांश। तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। ये फिर इससे और इससे बना हुआ है, तो पहले एक्स लेगा तो एक्स, तो फिर प्लस आ गया इसको, और वाई क्या हो जाएगा? माइनस। तो इतना उतारो।
तो फिर जो है इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरह से पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी 9th का भी क्वेश्चन, अभी 9th का एग्जाम हुआ उसमें भी इससे 2-3 क्वेश्चन था। 10th का भी बार बार क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का 1-2 कम से कम तो 2 क्वेश्चन रहता ही है। तो देखो क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि -3, 10 -3, 10 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, इसका आंसर मतलब कि कौन सा चतुर्थांश में है। तो देखो अंक से मतलब नहीं है, अंक 3 रहे चाहे 10 रहे चाहे बटा में रहे, उससे मतलब नहीं है, चिन्ह से मतलब रखो। ये 3 कौन ची में है, माइनस में, ये 10 कौन ची में, प्लस में है। तो समझो कि माइनस प्लस कहाँ है, सेकंड में, देखो पहले माइनस और फिर प्लस, तो ये कौन सा घर में हो गया, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। ऐसे थोड़ी ना पूछता है। द्वितीय मतलब ये तुमको ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना, ऑप्शन में प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी रहेगा तो उसमें टिक करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को उतारो। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन ये है, ऑप्शन दिया हुआ है 5/2, 3/2 किस चतुर्थांश में स्थिर है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। फर्स्ट, कैसे फर्स्ट बोलूं, प्लस दोनों क्या चीज में, देखिए इसमें क्वेश्चन समझिए, ये बटा में दे दिया है तो हम कहें ना अभी कि बटा से भी मतलब नहीं है, मतलब संख्या से तो मतलब ही नहीं है, खाली इतना मतलब है कि संख्या माने कि संख्या का चिन्ह क्या है। तो ये हो 5/2 प्लस में है, यहाँ भी इसका संख्या क्या है, संख्या जो है प्लस में, प्लस छिपा हुआ रहता है। अगर देखिए कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे सिंपल हम 5 लिख दे, बोलेंगे कि प्लस में कि माइनस में, तो प्लस हुआ, माइनस में 5 रहेगा तो माइनस के चिन्ह दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से ही दोनों हो जाएगा प्लस में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे अगर एक और क्वेश्चन अगर देखना है तो यहाँ पे आपको प्रश्न रहेगा कि -3, -4 किस पाद में है। अच्छा बार बार चतुर्थांश से ना बोलेगा, पाद भी बोल सकता है, आंसर बोलो। तीसरा में, तो माइनस माइनस देखिए, माइनस माइनस यहाँ है तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है, ये आप इसका आंसर होगा। तो आगे देखते हैं कि इस टाइप का जो आपको चतुर्थांश या पाद से संबंधित क्वेश्चन रहेगा तो इसके लिए आप लोग को ही हो गया। देखिए याद करिए, पहला का क्या होता है, पहला का प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, माने पहला का प्लस प्लस और तीसरा का माइनस माइनस, और चौथा दूसरा जो है ना ये उल्टा है, एक दूसरा के क्या है, उल्टा। तो हम लोग इसको समझ गए हैं, क्वेश्चन भी देख लिया है। अब अगला जो प्रश्न जो बनेगा वो आपका आएगा कौन ची में, भुज और कोटि, ठीक ना। तो सिंपल समझिए भुज कोटि क्या होता है, जैसे रेंडम कोई बिंदु जो रहता है, मान लीजिए कोई बिंदु x, y है, तो x के जो निर्देशांक जो होता है ना, निर्देशांक मतलब मान, x का जो मान जो होता है वो भुज कहलाता है। मतलब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि देखिए x के, देखो अपना भाषा में समझो, देहाती भाषा में, x के मान को क्या बोलते हैं, x के मान को भुज कहते हैं, x के मान को क्या कहते हैं, भुज, और y के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। y के मान को क्या कहते हैं, कोटि। तो मतलब ये x के मान को भुज कहें, y के मान को कोटि कहें, अब कोई दिक्कतें नहीं है, इतना याद रखना है, ठीक ना। और
तो बतलाइए आपके पास प्रश्न रहेगा कि बिंदु बिंदु 3,10 में कोटि का मान है, कोटि का मान है। ऑप्शन रहेगा 3, ऑप्शन रहेगा -3, ऑप्शन रहेगा 10 और डी नंबर में ऑप्शन रहेगा 13। ठीक ना, तो कोटि का मान है तो समझिए। और वीडियो को थोड़ा, अगर आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है, यूट्यूब चैनल है FMC लखनी, वहाँ पे जाइए। इस सब का पूरा डिटेल्स क्वेश्चन और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाया गया है। तो FMC लखनी को सर्च कीजिए और वहाँ पे 9th 10th का क्वेश्चन है मैथ का, आप लोग समझ सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए वीडियो को। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिंदु 3,10 में कोटि का मान, तो पहले में समझिए x का मान कितना होगा, x का मान 3 है, y का मान क्या है, y का मान 10 है। तो इनमें कोटि पूछा जा रहा है, तो कोटि किसको कहते हैं, y के मान को। तो y का मान क्या है, 10 है, तो 10 ही वाला क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला रहेगा बिंदु 13,18 में भुज का मान है। तो क्वेश्चन लिखा है तो मतलब कि बोल देगा इसका आंसर। 13। इसका आंसर आप लोग भी कमेंट कीजिए। तो देखिए अभी हम लोग जो है, सबसे पहले हम लोग समझे कौन चीज़, कि कोई भी बिंदु जो होता है, देखिए फिर से रिवाइज हो रहा है, आप लोग देखिए कि कोई भी बिंदु जो होता है वो x, y लिखाता है, ठीक ना। तो इससे पहले सबसे पहले हम लोग समझ गए कि बिंदु कैसे लिखाता है, x, y। उसके बाद निर्देशांक के ज्यामिति में एक चतुर्थांश जो है 9th क्लास से पढ़ना है, ठीक ना। तो उसके बारे में भी हम लोग रिवाइज कर लिए, 9th के लिए भी है। उसके बाद कोटि या भुज, मतलब भुज कोटि किसको बोले उसका भी क्वेश्चन देख लिए। एक चीज़ और यहाँ पे बच रहा है, ठीक ना, उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद इसका पहला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले कोई बिंदु, जैसे कि देखो कोई बिंदु लिखा हुआ है रेंडम, कोई बिंदु x, y लिख दिया, x, y, मतलब बिंदु मान लीजिए कि b है, b का वैल्यू 7, 10 दे दिया। तो इसमें पूछेगा कि x का निर्देशांक क्या होगा, x के निर्देशांक। अभी निर्देशांक का मतलब कुछ नहीं, निर्देशांक का मतलब वैल्यू होता है, वैल्यू मतलब कि मान। तो बताइए x का मान इसमें कितना है, 7 है, सिंपल, ये 7 हो गया। ये x होता है, ये y होता है, कब से बोल रहे हैं। अगर y के निर्देशांक पूछेगा कि y का निर्देशांक, तो y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये तो कब से हम लोग निकाल रहे हैं, निर्देशांक या मान निकाल रहे हैं। तो x का मान और y का मान जो होता है उसी को निर्देशांक बोलते हैं। तो ये चैप्टर इस तरह। एक और चीज़ बतलाए हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक, ठीक ना। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है, मूल बिंदु, बतलाइए मूल बिंदु के निर्देशांक तो क्या होता है, 0,0, मतलब x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक अभी समझे हैं। अब इसके बाद जो आएगा अगला, उतार लो इसको। तो इसके बाद जो है हम लोग का इसमें अब क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें पहला जो फॉर्मूला जो आएगा निर्देशांक ज्यामिति का, वो पहले 2010, 12, 11 का क्वेश्चन में देखोगे तो इसको 2 नंबर में पूछता था, अभी जो बतला रहे हैं इसे। अब वो 2 नंबर में नहीं पूछता, मगर फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इसी फार्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, जिस फार्मूला का नाम है, पहला इस चैप्टर का फार्मूला है जिसका नाम है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग कौन चीज, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, मतलब कि
दो बिंदुओं के बीच का दूरी, मतलब डिस्टेंस। देखो ये दूरी सूत्र कब लगेगा, तो जब मान लीजिए कि एगो बिंदु यहाँ पे कोई बिंदु ए है, ठीक ना, यहाँ पे कोई बिंदु बी है, आप बोलेगा कि दोनों का बीच का दूरी निकालिए, तब कौन सी लगा देंगे, दूरी सूत्र, ठीक ना। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, दूरी सूत्र का। मतलब इसके बारे में लिखेंगे कि जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो, जब दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना हो तब इसका प्रयोग होगा। तो अब नीचे से लिखेंगे ना हम लोग कि दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, तो दूरी सूत्र बराबर होता है, दूरी सूत्र बराबर क्या होगा, रूट अंदर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। लिखो इसको। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे हाथ में एनसीईआरटी बुक है, ठीक ना। तो एनसीईआरटी बुक 10 क्लास के है। तो निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन हम पहले बार बना रहे हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज आप लोग को बतला रहे हैं कि 7.1 मतलब गणित ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्त आपको सिखाया जाएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल FMC लखनी पे जाके देखिए, ठीक है, ये सारा मतलब कि वीडियो डाला हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक ना, ये 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरियां निकालें, तो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको हमेशा दो गो बिंदु दे देगा। एगो बिंदु है ना, एगो बिंदु है यहाँ पे, कभी कभी इसमें ना नाम भी देता है, बिंदु ए, बिंदु बी। इसमें नाम नहीं दिया है, नाम नहीं दिया, कोई बात नहीं, नाम हम लोग अपना मन से भी रख सकते हैं। इसमें मान लेंगे यहाँ पे कि बिंदु ए बराबर 2,3, ठीक ना, और ये बिंदु बी बराबर 4,1 रख दिया। कभी कभी वैल्यू देगा, कभी नहीं देगा, तो ऐसा हो गया। अब समझिए, ई आपका मान जो है ना, अच्छा ये XY होता है और ये भी XY होता है, मगर ए में हम लोग x1 x2 x1 y1 y2 रख दिया है। तो देखिए ई जो x जो है और ई जो y जो है, तो एकरा बोल देंगे x1 है, इसको कौन चीज है y1 है, इसको फिर ये x है फिर y है, तो एकरा x2 बोल देंगे, इसको कौन चीज y2। तो आप देखिए कि x1 के मान ये हो गया, y2 का मान ये, फिर x2 फिर y2। तब ये दूरी सूत्र लेके आएंगे। इसको मान दिए हैं ए बी, मान भी सकते हैं नहीं मान सकते हैं। तो लिखेंगे कि ए बी के बीच की दूरी बराबर, अब दूरी सूत्र लगाइए। तो दूरी सूत्र फार्मूला तो ये है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो बतलाइए x2 का मान कितना है, x2 का मान है आपका 4, तो 4 और y1 के मान है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 4। अच्छा देखिए x2 का मान कितना है, 4 है, समझे। x2 मांग रहा है तो x2 का मान कितना है 4, और y1 मांग रहा है तो y1 के मान कितना है 2 है, पहले y1 बोलते हैं। x1 के मान कितना है 2 है, 2 रख दिए, प्लस y2 मांग रहा है तो y2 का मान कितना है, y2 का मान ये y2 जो है इसका मान कितना है 1 हो जाएगा। ये y1 का मान कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो अब बतलाइए 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस में ई हो जाएगा कितना माइनस 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया, देखिए 2 का स्क्वायर इसका मतलब हुआ 2 × 2, तो ये 4 हो जाएगा।
तो इसका 4 हो गया। ये -2 है तो -2 का स्क्वायर यानी -2 गुने -2, माइनस माइनस प्लस यानी ये भी 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा √8, ठीक ना। मगर ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में √8 नहीं है, 8 का कर दीजिए परमीयकरण, ठीक ना। इसको तोड़िए एलसीएम जैसा, तो ये 4, फिर ये 2 से लगाएंगे तो ये 2 बार में। तो कहने का मतलब है कि इस √8 को हम लोग तोड़ देंगे 2 गुने 2 गुने 2, इसमें से एगो 2 निकल जाएगा, यानी 2√2 ये आपका आंसर हो गया सफिशिएंट। तो इस तरह जो है आप लोग इसको ऐसे बनाइए क्वेश्चन को। देखिए अगला फॉर्मूला जो है, अगला क्वेश्चन जो है, बोलिए तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन बिंदु वैल्यू -5, -7 और -1 3 के बीच की दूरी निकालें। ये आपका 7.1 का ही क्वेश्चन है, दूसरा नंबर। तो सबसे पहले हम लोग जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो लिख देंगे ना कि a का हो जाएगा -5, 7 और b का हो जाएगा -1, 3। तो e हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो जो दूरी सूत्र जो लगेगा कि a और b के बीच की दूरी, दोनों का जो बीच का दूरी में x1 x2 अपना मान लिए हैं। उसके बाद माइनस के साथ आया है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, चिन्ह अपना चेंज होगा खाली। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला बताइए, फार्मूला याद हुआ? फार्मूला बोलिए। x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो बतलाइए x2 का मान कितना है? -1, तो माइनस का 1, देखिए x2 का मान कितना, -1, तो -1 लिख दिए। ये फार्मूला का माइनस है। x1 के मान कितना है, वो भी माइनस से में, तो फिर से इतने माइनस लिखे, तब इसका और उसका देखिए माइनस में जो रहेगा उसको फिर से माइनस दिए, तो फार्मूला का माइनस हुआ। अब प्लस में y2 का मान कितना है 3 और y1 के मान 7, इसका स्क्वायर। ये सिंपल है, फिर से समझिए। ये माइनस का 1 तो 1 रहेगा, मगर ये दोनों चिन्ह एक के साथ आ गया है माइनस माइनस, तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस के 5। और यहाँ पे घटा दीजिएगा 3 में से 4, तो माने 3 में से 7 घटाइएगा तो 4 का स्क्वायर -4। ये यहाँ पे क्या होगा कि 1 माइनस में है तो 1 इसको मिल जाएगा, तो ये 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर, और ये प्लस के प्लस, ये 4 का स्क्वायर, तो 4 चौका कितना 16, ठीक ना। ये 4 चौका क्या हो जाएगा 16। अब ये हो जाएगा 16 प्लस में 16, तो रूट अंदर कितना 32। अब 32 का टुकड़ा करके निकाल लीजिए कितना होगा भाई, वही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 32 है, 32 का जब टुकड़ा करेंगे तो ये आएगा 2 × 2 × 2 × 2, देखिए गुना कर, 2 दूना 4 दूना 16, 16 दूना 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना आएगा और 32। तो इतना हो रहा है रूट के अंदर, तो इसमें से 2 को तो 2 निकल जाएगा, तो 2 × 2 निकल गया, रूट अंदर एगो रह जाए तो 2 दूना 4, यानी 4 रूट अंदर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।